वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 के क्लासेस में स्वागत है। पेपर 2 हमारा क्या है? झारखंड। तो झारखंड के लिए एक नए क्लासेस में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग झारखंड का जनजातीय विद्रोह को देखेंगे और दो विद्रोह को देखेंगे, ढाल विद्रोह और दूसरा तिलका मांझी का विद्रोह। इन दोनों विद्रोह को एक ही क्लास में समाप्त करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे विद्रोह हैं और यहाँ से कह सकते हैं लिमिटेड प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ढाल विद्रोह। और साथ ही कहना चाहेंगे, अगर आप भी चाहते हैं जेपीएससी पीटी 2024 की कंप्लीट तैयारी करें तो हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कराई जाती है। एवरी मॉर्निंग 7 AM को आपको जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 की क्लासेस मिल जाएगी, पेपर 1 की। और एवरी मॉर्निंग 8 AM को आपको जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 की क्लासेस मिल जाएगी। और पेपर 2 क्या है? झारखंड। तो अभी झारखंड की क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। हम लोग देखेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह। इसमें स्टार्टिंग करते हैं ढाल विद्रोह से। तो ढाल विद्रोह का टाइम कब से कब तक था? 1767 से 77, यानी 10 वर्षों तक ये विद्रोह चला था। क्यों चला था? किसने चलाया था? चलिए देख लेते हैं। ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह था, है ना? अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह। आपसे पूछा जाएगा झारखंड का पहला विद्रोह जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था, तो वो ढाल विद्रोह था। सबसे पुराना विद्रोह ढाल विद्रोह झारखंड क्षेत्र प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह का क्या है अर्थ? तो ढाल राजा, ढाल के जो राजा थे उसके नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। राजा कौन थे? जगन्नाथ ढाल। इन्हीं के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, इसीलिए इसको ढाल विद्रोह कहते हैं। ढाल के राजा और वहाँ की जनता ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने क्या होता है बेसिकली सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया। ये जो हमारा ढाल इलाका है सिंहभूम क्षेत्र में, वर्तमान जो झारखंड का सिंहभूम इलाका है वहाँ पड़ता है। जैसा कि पहले ही आपने जाना होगा कि अंग्रेज भारत में जब झारखंड में प्रवेश किए थे तो सिंहभूम इलाके से प्रवेश किए थे। अंग्रेज झारखंड में कहाँ से प्रवेश किए थे? सिंहभूम से। ये उसका एंट्री था, अंग्रेजों का एंट्री था सिंहभूम। और वहीं पर ढाल राजा हुआ करते थे। तो ढाल राजा को इन्होंने क्या कर दिया था? हटा के इसने क्या किया? दूसरे को वहाँ पर शासक बनाकर वहाँ से दीवानी प्राप्त करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया, क्योंकि वहाँ के उनके जो शासक थे उन्हें भी गद्दी से हटा दी गई थी। उसके बदले अपने कठपुतली शासक को उन्होंने नियुक्त किया था और उसके माध्यम से दीवानी वसूल कर लोगों का शोषण कर रहे थे। इसलिए जो अवदस शासक थे जगन्नाथ ढाल, तो इसी को लेकर इन्होंने विद्रोह किया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 में होता है। 1767 में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ और जो कि 1777 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अवदस्त राजा जगन्नाथ ढाल। इस विद्रोह का नेतृत्व ढालभूम के अवदस्त राजा, ये इलाका कहाँ? सिंहभूम में, है ना? ढालभूम के अवदस्त राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ और अंग्रेजों को इसमें झुकना पड़ा, है ना? अंग्रेजों को झुकना पड़ा और जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा भी बनना पड़ा, तब जाके ये विद्रोह समाप्त हुआ। इस विद्रोह में दमन का भी कार्य किया गया। पहले अंग्रेजों ने दमन करने का प्रयास किया, लेकिन विद्रोही माने नहीं। तो दमन करने के लिए जिस कंपनी को भेजा गया था उसमें कौन जो उसके सेनापति थे या मुख्य दमनकारी थे, जिसका नाम पूछा जाता है कि जगन्नाथ ढाल के ढाल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मेगन को भेजा गया था। लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मेसन को इस विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया था। लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार का विद्रोह था, अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा और जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बना दिया गया। कब? 1777 में। और जब राजा बना दिया गया, अपने राजा फिर से गद्दी पर आ गए, तो जनता ने विद्रोह करना बंद कर दिया और यह विद्रोह समाप्त हो गया। सफल विद्रोह रहा। पहला विद्रोह था झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ, जो कि सफल भी रहा और ये पहला विद्रोह भी था। तो इस विद्रोह में इतना ही। बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न आपसे नहीं आते हैं। अब ये है आपका तिलका आंदोलन या तिलका मांझी का विद्रोह कहा जाता है या तिलका आंदोलन कहा जाता है, जो कि 1783 से स्टार्ट होता है और 1785
ये 2 साल तक काफ़ी पीक में रहता है, इसीलिए इसके पीरियड को 1783 से 1785 माना जाता है। हालाँकि इसके पहले भी विद्रोह ये कर रहे थे छिटपुट तरीके, लेकिन ये जो 2 साल का समय है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कह सकते हैं कि एकदम हिंसक तरीके से विद्रोह का रूप ले लिया गया और पीक पोज़ीशन पे चला गया। तिलका आंदोलन तिलका मांझी के समर्थकों द्वारा चलाया गया, उनके नेतृत्व में चलाया गया। तिलका मांझी का दूसरा नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। इसका दूसरा नाम एक है जबरा पहाड़िया, जबरा पहाड़िया दूसरा नाम। यह आंदोलन कहाँ हुआ था? अभी वर्तमान जो हमारा राजमहल का क्षेत्र है, भागलपुर का इलाका है राजमहल, राजमहल भागलपुर, भागलपुर का इलाका है, वहीं पर ये विद्रोह आरंभ हुआ था और तिलका मांझी के नेतृत्व में विद्रोह चला था। इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था, जैसा हम लोगों ने पहले बिरसा आंदोलन पढ़ा है कि जिस प्रकार आदिवासियों के लिए कह सकते हैं वन उनका मुख्य संपदा था, उसी के पर वो आश्रित थे। वहाँ से वो लकड़ी लाते थे, है ना? जलावन के लिए लकड़ी काम आता था, फिर फल-मूल जो होता था वहाँ उनको काट कर वो आवास अपना बनाते थे, घर बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे। इन सभी पर वन कानून के माध्यम से अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया था जंगलों पर, वन पर। इसके कारण यहाँ के आदिवासी काफ़ी आक्रोशित थे, है ना? आदिवासियों को लगता था कि हमारा घर छीन रहा है, हमारा अधिकार छीन रहा है और अब तो आप जंगलों पर घुसने पर भी बैन लगा दिया गया था। उस पर अगर आप एंट्री करते हैं तो वन कानून के माध्यम से उस पर अलग-अलग धाराएँ लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था और उनकी पिटाई भी की जाती थी। इन सब के कारण जो आदिवासी समुदाय थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित थे और सारे जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए हैं झारखंड एरिया में, सबका ऑलमोस्ट एक ही कारण रहा है। तो यहाँ भी वही कारण था और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर क्या किया, फूट डालो और राज करो की नीति लागू की और ज़मीन का जो अधिकार था, अपने कंट्रोल में जो लेने का प्रयास किया, इसी के खिलाफ ये विद्रोह था। विद्रोह दमन व फूट डालो की नीति के विरोध में तथा जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किया गया। जमीन और जंगल जो कि वो अपना कह सकते हैं कि भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझते थे। जंगल हम लोग का है ना और ये भूमि हमारी है। उस भूमि पर अंग्रेजों ने अब उनसे टैक्स वसूलना शुरू किया और भूमि से उसे बेदखल करने का प्रयास किया, जंगलों से बेदखल करने का प्रयास किया। इसी के कारण आदिवासी धीरे धीरे एकजुट होते गए और तिलका मांझी भी का भी जो विद्रोह हुआ था इसी से जुड़ा हुआ था। तिलका मांझी उर्फ जबरा जबरा पहाड़िया ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इस आंदोलन को प्रचारित करने के लिए उन्होंने साल के पत्तों का प्रयोग किया। जैसे कि आदिवासियों में अलग-अलग कल्चर होता है। जन आंदोलन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जबरा पहाड़िया ने किस चीज़ का प्रयोग किया? साल के पत्तों को, ताकि सभी एकजुट हो जाए। इसी आंदोलन के दौरान तिलका मांझी ने तीर से अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या भी कर दी थी और जब क्लीवलैंड की हत्या कर दी तो फिर इसकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने इनाम घोषित किया और इसके कारण जबरा पहाड़िया और तिलका मांझी को इधर-उधर भागना पड़ा और इसके बाद इन्होंने क्या की, अब तो आमने-सामने लड़ नहीं पाएंगे, इस पे इनाम घोषित था तो इन्होंने छापामार युद्ध आरंभ कर दिया गया। छापामार युद्ध आरंभ कर दिया गया जिसको गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि छिप कर अचानक से हमला कर देना। ये जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, इनका गैंग था, ग्रुप था और वो अचानक से अंग्रेज अधिकारियों पर धावा बोल देते थे और इसी को कहते हैं छापामार युद्ध और गुरिल्ला युद्ध। इसका इन्होंने इस युद्ध में काफ़ी प्रयोग किया और ये काफ़ी सफल रहे। अंग्रेजों के बीच एक तरह से दहशत फैलाने का कार्य किया। अंग्रेज अधिकारी डरे हुए रहते थे। संसाधनों की हालाँकि कमी थी, अंग्रेजों की तुलना में इनकी क्या औकात थी, है ना? तो संसाधनों की काफ़ी कमी थी और धीरे-धीरे ये आंदोलन क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया और पहाड़िया सरदार, एक पहाड़िया थे, पहाड़िया जिनका नाम था जौरा। इन्होंने मुखबिरी का काम किया और तिलका मांझी को पकड़वा दिया। जैसा हर के साथ हुआ, बिरसा मुंडा की जब गिरफ्तारी हुई, वहाँ भी मुखबिरी की गई भारतीयों के द्वारा और उसे पकड़वा दिया गया। तो यहाँ भी पहाड़िया सरदार जौरा ने वही कार्य किया और बिरसा मुंडा को जैसे पकड़वाया था, वैसे ही तिलका मांझी को भी पकड़वा दिया। तो तिलका मांझी को किसने पकड़वाया था? जौरा ने। इसके बाद तिलका मांझी को कहा जाता है पकड़कर 4 घोड़ों से, है ना? 4 घोड़ों से इसे लगभग 4 मील तक घसीटा गया। घोड़ों में बाँधकर इसे घसीटा गया और लाया गया भागलपुर और भागलपुर में इसे फांसी दी गई। लेकिन कहा जाता है कि 4 मील घिसने के बाद भी यह व्यक्ति जिंदा था। इसके बाद भी जब इसे यहाँ फांसी देने के लिए खोला गया
तो उस समय भी अंग्रेज अधिकारियों पर ये दौड़ पड़े थे। तो सोच सकते हैं किस मिट्टी के बने हुए कितने मजबूत जबरा पहाड़िया थे, तिलका मांझी थे। और इसके बाद हालांकि तिलका मांझी को भागलपुर में एक बरगद पेड़ पे फांसी पर लटका दिया गया, सरेआम हजारों की भीड़ के सामने, ताकि लोगों में डर बना रहे कि फिर से कोई विद्रोह नहीं कर सके। तो तिलका मांझी को फांसी कब दी गई? तिलका मांझी को फांसी दी गई थी 13 जनवरी आपका 13 जनवरी को कहाँ दी गई थी? भागलपुर में। और ये 13 जनवरी को दी गई। और ये भागलपुर में जो चौक है आज उसको हम लोग तिलका मांझी चौक के नाम से जानते हैं। भागलपुर में जो चौक है उसको किस नाम से जानते हैं? तिलका मांझी चौक। और वहीं पर इसे फांसी दी गई थी, इसलिए तिलका मांझी का पुण्यतिथि 13 जनवरी को मनाया जाता है। 13 जनवरी आपका 1785, 13 जनवरी 1785 को फांसी दे दी गई। इस डेट को भी आपको याद रख लें। 13 जनवरी 1785 को इसको भागलपुर में फांसी दी गई। और किस पेड़ पर? बरगद के पेड़ पर। और उस चौक का नाम आज तिलका मांझी चौक है, जो भागलपुर में काफ़ी फेमस है। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी कौन थे? तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले जो आदिवासी थे वो तिलका मांझी थे, प्रथम आदिवासी। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी कौन है गए? तिलका मांझी। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी तिलका मांझी। तथा इसके आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। उस दौर में महिलाओं को भी अपने आंदोलन में जोड़ने में सफल रहे। तो तिलका मांझी आंदोलन से जुड़े हुए चीज़ों को हम लोगों ने देखा। और यहाँ से जो प्रश्न बन सकते थे उसका डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आपका जबरा पहाड़िया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो तिलका मांझी जबरा पहाड़िया के नाम से प्रसिद्ध है। तिलका विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1383 से 85 तक। ये कहाँ पे हुआ था? भागलपुर और राजमहल के क्षेत्रों में। तिलका मांझी ने अपने विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। तिलका मांझी ने अपने कह सकते हैं विद्रोह को सफल करने के लिए किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? तो छापामार युद्ध पद्धति को। तिलका मांझी को पकड़वाने का जो घृणित कार्य किसने किया? तो जौरा नामक एक पहाड़िया सरदार ने किया। तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई? तो भागलपुर में। किस पेड़ पर फांसी दी गई? तो बरगद के पेड़ पर। वर्तमान में वह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है वो क्षेत्र। कब फांसी दी गई? 13 जनवरी 13 जनवरी 1785 को फांसी दी गई। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन विद्रोही थे। तो किससे आदि विद्रोही कहा जाता है? तो तिलका मांझी को। प्रथम आदिवासी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया वो कौन थे? तो तिलका मांझी। इन सभी प्रश्नों को करने के बाद आप प्रीवियस ईयर पे जाएंगे तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं आएगा। तो ये था साथियों जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 की क्लासेस, जहाँ पे हम लोग झारखंड का प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 की। आप भी चाहते हैं जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करें तो हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं, और पेपर 1 का भी कर सकते हैं। दोनों ही पेपर की प्रिपरेशन चल रही है हमारे चैनल के माध्यम से। 7 AM को आपको मिल जाएगी पेपर 1 की, और 8 AM को पेपर 2 की क्लासेस एवरी मॉर्निंग मिल जाती है। तो आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना तो आज ही ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के लिए आपसे कोई फीस कोई पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, और आपको सारे क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप क्लासेस को देख पाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।